जय हिंद बच्चा लोग। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे हम समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सीरीज थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने यह समझा था कि कूलॉम लॉ क्या है, कूलॉम लॉ कैसे वर्क करता है, ठीक है। कूलॉम लॉ का मतलब क्या होता है कि इंटरेक्शंस ऑफ चार्जेस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो कुल मिला के हमने कूलॉम लॉ को समझ लिया था, ठीक है। कूलॉम लॉ का मतलब होता था कि इंटरेक्शंस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास आज का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम पढ़ेंगे, जो 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अच्छा, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सिमिलैरिटी देखेंगे, ठीक है, दोनों में। ये देखो, आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें दोनों में समानता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, इन दोनों में समानता क्या है, सिमिलैरिटी को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो सिमिलैरिटी देखने के बाद ऐसा आप लोग भी ये सोचेंगे कि क्या बस सिमिलैरिटी को ही देखेंगे, तो नहीं। सिमिलैरिटी के देखने के साथ साथ हम इसमें असमानता को भी देखेंगे, एसिमेट्री भी देखेंगे, ठीक है। दोनों देखेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, तब समझ में आएंगी चीजें कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों में जो है वो, जैसे हम अगर हम देखते हैं कि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हमने समझा कि जो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होगा, उस पर फोर्स कैसे लगती है, उसका थ्योरी समझा हमने, कूलॉम लॉ समझा हमने। और अब हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों में जो सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। सिमिलरिटी के रूप में अगर हम देखें दोनों में, तो एक पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि ऐसे करके हम लिखते हैं कि पहले जो पॉइंट होगा वो होगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कम लगेगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स कम लगेगा उस चार्ज पे या मास बॉडी पे। तो कुल मिला के जो अगर डिस्टेंस रेडियस मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ाते जा रहे हो तो उस बॉडी पे या उस चार्ज पे जो फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये तो पहला पॉइंट हो गया। यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स है एक्ट along द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बिटवीन द टू बॉडी और चार्ज, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि जो ये जो महान दो पुरुष हैं, महान तो ये सिस्टम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कुल मिला के हमने इसमें समझा कि इन दोनों का व्यवहार क्या है। ये जो दोनों व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का कर रहे हैं, दोनों में कुछ समानता है कि नहीं है। और अब हम ये समझेंगे कि दोनों में जो असमानता कैसी है, ठीक है। कॉमन तो देख लिया, समान इक्वल, जो इक्वल तो देख लिया हमने। अब जो वो अनइक्वल भी देखेंगे, असमान भी देखेंगे कि जो वो किस तरीके से जो भी असमान होते हैं, ठीक है। चलिए असमानता को देखते हैं। असमानता
मानता, असमानता, असमानता को देखने में चलेंगे अगर, तो देखेंगे कि जो ये बेचारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो है वो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं करता है, मतलब एक तरीके का व्यवहार करेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी हो उसके साथ एक तरह का व्यवहार करेगा, ठीक है। उसके साथ जो है वो ये केवल लव करेगा, क्या करेगा, लव करेगा, लव। और यह क्या करेगा, ये लव भी करेगा और क्या करेगा, वार भी कराएगा, मतलब दूर भी जाएगा एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, खींचेंगे इस तरीके से, एक दूसरे से पास नहीं आने देंगे एक दूसरे को, ठीक है। क्या होगा, उसको बोलेंगे रिपल्सन, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में रिपल्सन बोलेंगे, और इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, लव करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो अगर मास है, मास के साथ उसके दो बॉडी हैं, उनके साथ किस तरीके का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस तरीके का व्यवहार करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा व्यवहार करेगा, एक तो अट्रैक्ट भी करेगा और दूसरा जो है रिपल्सन भी करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ध्यान है आप लोगों को ना, जैसे हमने बताया था पिछले क्लासेस में, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो अगर चार्ज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कुल मिला के यही खेल है, यहाँ पे जो असमानता है वो यही है, इनमें एक दूसरे को कोई कोई एक है जो एक को लव कर रहा है, कोई बॉडी है, कोई एक सिस्टम है उसको लव कर रहा है, कोई एक सिस्टम है पूरा और एक छोटी सी बॉडी है वो उसको देख के उसको लव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बॉडी के साथ जो हो एक तरीके का व्यवहार कर रही है, एक बॉडी के साथ दूसरे तरीके का व्यवहार कर रही है, मतलब दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रही है, असमान व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो यही था इस टॉपिक में, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लासेस में, धन्यवाद।